जब सत्ता अहंकार में अंधी हो जाए और अन्याय चरम पर पहुंच जाए, तब जन्म लेता है एक विचारक जो कलम और नीति से इतिहास रचता है। यह है कहानी आचार्य चाणक्य की। भारत का इतिहास अनेक महान विभूतियों से भरा पड़ा है, लेकिन उनमें से एक नाम जो आज भी नीति, बुद्धिमत्ता और राष्ट्र की एकता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है, वह है आचार्य चाणक्य। आज की इस विशेष कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण ब्राह्मण बालक चाणक्य अपने संकल्प, रणनीति और नीति के बल पर नंद वंश के अहंकारी शासन को समाप्त कर एक चंद्रगुप्त नामक बालक को सम्राट बना देता है और मौर्य साम्राज्य की नींव रखता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि प्रेरणा, संघर्ष और दूरदर्शिता की जीवंत झलक है। बालक विष्णुगुप्त से चाणक्य तक। तक्षशिला विश्वविद्यालय के निकट एक गांव में जन्मा एक तेजस्वी बालक विष्णुगुप्त। यह बालक असाधारण था। प्रश्नों की गहराई में जाना, शास्त्रों को कंठस्थ कर लेना और तर्क में अपराजय होना, यही उसकी पहचान बन गई थी। परंतु जीवन सरल नहीं था। आर्थिक स्थिति खराब थी और उसका रंग रूप गोर नहीं था। लोगों ने उसे तिरस्कृत किया, पर वह बालक जानता था, सम्मान अर्जित करना पड़ता है, जन्म से नहीं मिलता। विष्णुगुप्त ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की। वहां उसकी बुद्धि का लोहा सभी ने माना। शास्त्र, राजनीति, युद्ध नीति, अर्थशास्त्र, हर क्षेत्र में वह निपुण बन गया। धीरे धीरे वह चाणक्य नाम से प्रसिद्ध हो गया। पार्ट 2, नंद वंश से टकराव। राज्य में उस समय नंद वंश का शासन था। राजा धनानंद अत्यंत क्रूर, अहंकारी और भ्रष्ट। एक दिन चाणक्य किसी कार्यवश पाटलिपुत्र आया। उसका पहनावा साधारण था, पर उसकी आंखों में विद्वता चमक रही थी। वह राजसभा में पहुंचा, जहां धनानंद ने उसके अपमान में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने चाणक्य को अपशब्द कहे और अपमानित कर दरबार से निकाल दिया। चाणक्य की आंखों में अपमान का ज्वाला था। उसने वही शपथ ली जो इतिहास में अमर हो गई, मैं इस नंद वंश को नष्ट करूंगा। वह कोई सामान्य प्रतिज्ञा नहीं थी, वह एक रणनीतिकार की योजना थी जो अब पूरे भारत को बदलने जा रही थी। चंद्रगुप्त की खोज। अपमान के उस क्षण के बाद चाणक्य ने तय किया कि उसे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो योग्य हो, पर सामान्य कुल का हो। एक ऐसा राजा जो जनता के लिए जिए। उसी समय उसे मिला एक युवा बालक जिसने सिंह की तरह आत्मविश्वास से कहा, मैं राजा बन सकता हूं। वह था चंद्रगुप्त मौर्य, एक ग्वाला जो घोड़ों की देखभाल करता था और जीवन की कठिनाइयों में तपकर मजबूत बना था। चाणक्य ने उसी क्षण पहचान लिया, यह बालक भविष्य का सम्राट बन सकता है। वह चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले गया। उसे राजनीति, युद्ध, नेतृत्व, कूटनीति सब सिखाया गया। रणनीति और विद्रोह। शिक्षा पूरी होते ही चाणक्य ने अपनी योजना शुरू की। पहले छोटे जनजातीय समूहों को जोड़ा, फिर नंदों के विरोधी क्षत्रपों से संपर्क किया। धीरे धीरे एक सेना तैयार हुई। चंद्रगुप्त ने एक एक करके नंद वंश के गढ़ों को निशाना बनाना शुरू किया। चाणक्य ने वही किया जो शतरंज का माहिर खिलाड़ी करता है। हर चाल सोच समझकर चली गई। वह जानता था, सीधी लड़ाई से युद्ध नहीं जीते जाते, बुद्धि से जीते जाते हैं। एक रात जब पाटलिपुत्र की सेना असावधान थी, चंद्रगुप्त ने वहां धावा बोला और इतिहास गवाह बना, नंद वंश समाप्त हुआ। राजा धनानंद भाग गया और चंद्रगुप्त सम्राट बन गया। सम्राट बनने के बाद चंद्रगुप्त ने सत्ता अपने गुरु चाणक्य को सौंपी। आचार्य चाणक्य ही थे जो मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, जिसमें राजनीति, कूटनीति, युद्ध नीति, कर प्रणाली, गुप्तचर व्यवस्था, न्याय, सबका वर्णन किया गया। उनकी नीतियां आज भी प्रेरणा है। शत्रु चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, उसकी सबसे कमजोर कड़ी को पहचानो और वहीं वार करो। जो समय के साथ नहीं बदलता, समय उसे बदल देता है। राजा को सबसे पहले अपनी प्रजा की चिंता करनी चाहिए, स्वयं की नहीं। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को अफगानिस्तान से बंगाल तक फैला दिया। गुप्तचर व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि किसी भी षड्यंत्र का पता समय रहते चल जाता था। और सबसे बड़ी बात, चाणक्य कभी सत्ता के लोभी नहीं बने। वह कहते थे, राजा तो मोहरा होता है, असली खिलाड़ी वह है जो मोहरों को चलाता है। जब चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया और दक्षिण भारत चला गया, तब चाणक्य ने अपने जीवन का अंतिम चरण एकांत में बिताया। कुछ कथाओं में आता है कि उनके विरोधियों ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा, जिससे व्यथित होकर उन्होंने शरीर त्याग दिया। लेकिन चाणक्य की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि एक विचारक, एक नीति निर्माता और एक राष्ट्र निर्माता अपने विचारों में जीवित रहते हैं। आज भी जब हम चाणक्य नीति पढ़ते हैं, तो लगता है जैसे आज के युग के लिए ही लिखा गया हो। उनका हर वाक्य, हर नीति समय से परे है।
आचार्य चाणक्य हमें सिखाते हैं कि बुद्धि, नीति और संकल्प के बल पर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उनकी जीवन गाथा सिर्फ इतिहास नहीं, वह हर उस व्यक्ति का मार्गदर्शन है जो सपने देखता है, लड़ता है, गिरता है, पर उठता है और इतिहास बना देता है।